नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेक बाउंस होने पर क्या करें, कैसे पा सकते हैं आप अपने डूबे हुए पैसे और क्या है लीगल प्रोसेस। क्योंकि चेक बाउंस केसेस में लीगल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो आपका चेक का केस जो आपने डाला है सेक्शन 138 में, वो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा वहां पे जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या बता सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चेक बाउंस पर जाने से पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि चेक को लगाने की अवधि कितनी है। देखिए, जब भी आप चेक इशू करते हैं या आपको कोई चेक इशू करता है तो उसमें चेक के ऊपर डेट का कॉलम होता है, सबसे टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे होता है। तो वहाँ पे जब भी चेक इशू किया जाता है तो उसकी डेट लिखी जाती है। तो उस डेट से आपने 3 महीने के अंदर अंदर चेक को लगाना ही लगाना है। वैसे तो जब भी आपको चेक मिले, जब भी डेट हो चेक की, उसके तुरंत बाद आप लगा दीजिए। लेकिन यदि कोई डिले होता है तो आप 3 महीने से पहले पहले उसको लगा दीजिए। पहले ये अवधि 6 महीने की थी, लेकिन अब ये अवधि 3 महीने की रह गई है। और इसमें यह भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप चेक को कितनी बार लगाते हैं। अगर आप एक बार लगा रहे हैं, उसके बाद चेक बाउंस हो गया, उसके बाद आपने जिसने चेक इशू किया उससे बात करी है, तो वो कहता है कि आप हफ्ते 10 दिन बाद लगा दीजिए, मेरा पैसा आना है, मैं डाल दूंगा उसमें, तो आप उसको दोबारा भी लगा सकते हैं। कितनी मर्जी बार लगाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, अब हम चलते हैं चेक बाउंस के ऊपर। चेक बाउंस क्या होता है? जब भी किसी को कोई पेमेंट मिलती है चेक के द्वारा तो वो चेक अपने बैंक में लगाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जितने रुपए का चेक दिया गया है, चेक देने वाले के अकाउंट में उतनी राशि होनी ही चाहिए। अगर उतनी राशि नहीं होती है तो वो चेक बाउंस हो जाता है, यानी कि जितने रुपए का चेक दिया गया है उतनी रकम उसके अकाउंट में नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम चेक डिसऑनर बोलते हैं, चेक बाउंस बोलते हैं। तो ये है हमारा चेक बाउंस का कंसेप्ट सबसे पहले। तो उसके बाद आता है रिटर्न मेमो। देखिए, जब भी चेक बाउंस होगा तो बैंक आपको, जिसने भी चेक लगाया है, उसको रिटर्न मेमो देगा। रिटर्न मेमो में जिसने भी अपने अकाउंट में लगाया है तो उसकी अपनी डिटेल्स देगा वो, और किस वजह से वो चेक बाउंस हुआ, डिसऑनर हुआ, इसका रीज़न भी वो देगा। तो वो एक आपको पर्ची मिल जाएगी, वो एक प्रूफ होगा, बैंक की तरफ से प्रूफ होगा कि ये चेक डिसऑनर हो चुका है, ये चेक का नंबर है और ये रीज़न है जिस वजह से डिसऑनर हुआ है। इसको हम कहते हैं चेक रिटर्न मेमो। अब जब चेक बाउंस हो गया, आपके पास मेमो आ गया, इसके बाद हो सकता है कि आप दूसरी पार्टी से बात करें जिसने चेक दिया है आपको, और वो कुछ रीज़न बताए, अपनी कुछ मजबूरी बताए और ये भी कहे कि आप दोबारा चेक लगाइए, इसको महीने बाद लगाइए या 2 महीने बाद लगाइए। तो ऐसा कई बार पॉसिबल होता है और ऐसा लोग करते भी हैं कि जब दोबारा चेक लगाते हैं तो वो ऑनर हो जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि जब भी हम कभी लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएंगे इसमें चेक बाउंस की, तो उसमें ये टाइम पीरियड 3 महीने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हो सकता है कि दोबारा चेक लगाएं और वो ऑनर हो जाए, और हो सकता है कि आप दोबारा चेक लगाएं और वो फिर दोबारा से डिसऑनर हो जाए। अगर वो बार बार डिसऑनर हो रहा है और वो पार्टी आपको कह रही है कि आप इसको बाद में लगाइए, 3 महीने के बाद की कोई डेट दे देते हैं वो, और वो कहते हैं कि आप इसको बाद में लगाइए, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। आपने जो भी लास्ट आपका डिसऑनर है 3 महीने से पहले पहले वाला, उसी डेट पे सारी कार्रवाई करनी है। आपने 3 महीने हो जाने की वेट नहीं करनी है, क्योंकि 3 महीने हो जाएंगे तो वो चेक स्टेल हो जाएगा, वो चेक प्रेजेंटेशन ही नहीं हो सकती उसकी, बैंक उसको लेगा ही नहीं, क्योंकि वो चेक अब वो लिमिटेशन से बाहर चला गया है। तो ऐसे में आपने 3 महीने का टाइम ज़रूर ध्यान रखना है कि वो जो भी डिसऑनर की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर हो, 3 महीने के बाहर वो ना जाएं। अब हम बात करते हैं कि यदि चेक जो आपने लगाया वो डिसऑनर हो गया, आपने बात भी कर ली, उसके बाद फिर डिसऑनर हो गया, तब आपने क्या करना है कि जब भी डिसऑनर हुआ है और आपने रिटर्न मेमो ले ली है तो उसके विदिन 30 डेज आपने लीगल नोटिस ज़रूर देना है। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल करके कि जैसे आपने फर्स्ट
जो अब जैसे ही डेट है चेक की, आपने उसके विद इन 1 मंथ लगा दिया, वो डिसऑनर हो गया चेक। उसके बाद आपने उस पार्टी से बात करी, वो कहती है कि आप सेकंड या थर्ड मंथ में जब भी चेक की डेट है उससे थोड़ा पहले आप लगा दीजिए। तो आप लगा देते हैं, मान लीजिए कि थर्ड मंथ में जाके आपने लगा दिया। इसके बाद वो फिर दोबारा से डिसऑनर हो गया चेक, तो आप फिर दोबारा से उससे कांटेक्ट करते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं आप बाद में लगा दीजिए इसको। लेकिन आपने अब ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपका थर्ड मंथ आ गया है, तो जब भी आपका डिसऑनर हुआ है थर्ड मंथ में, उससे आपने 1 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना ही देना है। अगर मान लीजिए आप लास्ट डेट पर भी लगाते हैं चेक, हम मान के चलते हैं कि आपने लास्ट थर्ड मंथ के लास्ट डेट पे लगा दिया, ठीक है जी, और वो डिसऑनर हो गया, तो आपने जो लास्ट जब भी आपका डिसऑनर हुआ है आपने मेमो ले लिया है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपने लीगल नोटिस भेजना है दूसरी पार्टी को, और वो लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू ही जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि आपने लीगल नोटिस देना है डिसऑनर के विद इन 1 मंथ। इसके बाद जब आप लीगल नोटिस दे देंगे तो लीगल नोटिस में आपने उसको 15 दिन का टाइम देना है। देखिए, इससे ज़्यादा का आप टाइम नहीं दे सकते हैं, कि मैंडेटरी टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ। लीगल नोटिस का आपको विद इन 30 डेज करना है, उसके बाद 15 दिन का उनको रिप्लाई के लिए या पेमेंट देने के लिए टाइम देना है, और 15 दिन का टाइम देने के बाद अगर फिर भी आपके पैसे नहीं मिलते हैं, जो भी चेक की अमाउंट है आपको नहीं मिलती है, तो आपने 15 दिन का वेट करके उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपने कोर्ट में केस करना है। तो आपका पहले हो गया 30 डेज के अंदर नोटिस, उसके बाद 15 दिन का आपने उसको रिप्लाई का टाइम दिया या पेमेंट का टाइम दिया, और उसके बाद विद इन 30 डेज, तो टोटल यानी कि आपके अगर हम 30 + 15 तो 45 डेज के बाद आपने 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में केस करना है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। और इस केस में मैं आपको बता दूं कि इस केस में 2 साल की सज़ा होती है, और साथ ही जुर्माना भी होता है, फाइन भी होता है, और जो फाइन होता है वो चेक का डबल द अमाउंट होता है, यानी कि जितने का भी चेक है उसका डबल अमाउंट फाइन लगता है, और साथ में पनिशमेंट भी है अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। और सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलावा सेक्शन 420 IPC यानी कि चीटिंग में भी केस किया जा सकता है, जहां पे आपके पास प्रूफ है कि उसने जान करके अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखे थे, उसका इरादा यही था कि आपको पैसे ना मिलें। तो जहां पे चीटिंग प्रूफ हो सकती है तो वहां पे आपको चीटिंग का केस भी करना चाहिए, जो कि सेक्शन 420 IPC में एक सेपरेट क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि चेक बाउंस में आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि चेक बाउंस होने पर क्या करना है, कैसे आप पा सकते हैं अपने डूबे हुए पैसे, और जो लीगल प्रोसेस है उसको भी आपने समझा इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर या कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।